नहीं, अभी हम जल्दी फिक्स्ड अमाउंट पर जल्दी ही काफ़ी नौकरियां निकालने जा रहे हैं और दूसरी रेगुलर नौकरियां भी हम निकालने जा रहे हैं और एक और एफआईआर हुई थी, उसके बाद कार्रवाई भी हुई भ्रष्टाचार को लेकर, जो पेपर लीक्स होते थे जी। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये रहेगी, बहुत से लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं, दिक्कत ये रहेगी कि नौकरियां मिलने वाला जो सिलसिला वो थम गया। नहीं, अभी हम जल्दी फिक्स्ड अमाउंट पर जल्दी ही काफ़ी नौकरियां निकालने जा रहे हैं और दूसरी रेगुलर नौकरियां भी हम निकालने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अब जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था उसकी जगह नई संस्था आएगी जो हमीरपुर में ही काम करेगी। उसमें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही होगी। उस दृष्टि से हमारी एक कमेटी बन चुकी है जिसमें रिनाउंड आर्मी के ऑफिसर्स से लेकर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स कमेटी का काम करेंगे और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं हिमाचल के युवाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगले महीने से काफ़ी नौकरियां निकलने लगी, आप भरिए फटाफट। कुछ नौकरियां हम फिक्स्ड पर निकालेंगे, कुछ रेगुलर पर निकालेंगे, कुछ जो जैसे वाटर की है मल्टी टास्क फोर्सेस का उनकी तरफ निकालेंगे, कुछ कंडक्टर निकालेंगे। नौकरियों की भरमार लगाने वाले हैं हम, निश्चिंत रहिए। हमें मतलब जो बजट में आपने जितनी ये समस्याएं पैदा हुई है पिछले साल की अव्यवस्था से, उस व्यवस्था को हम सुचारू करके आगे बढ़ने वाले। मतलब बजट में जो आपने 1,20,000 नौकरियां बोला है वो इसी साल लग जाएंगे। बजट में हमने 1,00,000 रोजगार बोला है। आप मुझे बताइए, सरकारी नहीं है, दोनों नहीं, रोजगार बोला है, रोजगार। उसमें हमने अभी बजट में 30,000 सरकारी नौकरियां रोजगार बोला, तो हम दे रहे हैं, उसमें हम फटाफट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक साल के अंदर 30,000 40,000 लोग लगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। कुछ परीक्षाएं हो गई हैं सर, लेकिन वो बीच में कार्रवाई हुई तो उसकी वजह से उनका जो है रिजल्ट नहीं, हो गया। कुछ परीक्षाओं के हम रिजल्ट भी निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसमें हम उनको देख रहे हैं कि उसको कैसे निकाल कर आगे बढ़ा जाए और कुछ के हम रिजल्ट निकालेंगे। काफ़ी टीचर्स है, ड्राइंग टीचर्स है और कुछ और टीचर्स है, जहाँ कुछ हो लग रहा है तो उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे।